वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अगर आपने इसका प्रीवियस वाला व्लॉग नहीं देखा है, वुड हाईली रेकमेंड चेकिंग इट आउट, क्योंकि इस दिन सुबह भी हमने खूब सारी मस्ती की है कोवलम के आसपास। बट अब चलने वाले हैं हम कोवलम बीच। बट उससे पहले दिखाते थे आपको कि हमने पहना क्या क्या है। रुके हुए थे उदय समुद्रा लेजर बीच रिजॉर्ट पे, विच इज़ अराउंड 5 to 10 minutes अवे फ्रॉम द कोवलम बीच बाय कार। हम लोग निकल गए थे। हमारे पास एक टैक्सी हम लोगों ने हायर की हुई थी उसमें टू कोवलम बीच। ना कोवलम बीच जैसे आप पहुंचने लगते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉप्स अवेलेबल हैं, वहाँ दिखती जाती हैं रास्ते में। तो अगर आपको कोई ऐसा होटल चाहिए जो कोवलम बीच के पास है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो लाइक डिसेंट होटल्स थे। आई वोंट से बहुत अच्छे थे, बट हाँ डिसेंट। जैसे होटल रॉक एंड बीच तो लिटरली वाज ऑन द बीच। तो आई एम श्योर मॉर्निंग में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज दे कैन सिंपली वॉक डाउन टू कोवलम बीच। बट हमें अपना जो होटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज दैट हैज़ समुद्रा बीच राइट बिहाइंड इट। तो हम वी कैन वॉक डाउन टू समुद्रा बीच एज वेल। अब जाके वहाँ पे आप कार पार्किंग में लगा सकते हो, अगर आपकी अपनी कार है या आपकी टैक्सी है जो आप थ्रू आउट द डे लेते हो वो। जो कोवलम बीच है और लाइट हाउस बीच है वो इंटरकनेक्टेड है। लाइट हाउस बीच में स्पेशलिटी ये है कि उसमें लाइट हाउस है एंड यू कैन लाइक गो अप टू द लाइट हाउस। बट हम लोग नहीं गए थे क्योंकि वहाँ 4:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है एंड वी गॉट लेट। एंड वैसे भी हमें बीच इंजॉय करने का ज़्यादा मन था। लाइट हाउस में ऊपर जाके लाइक उतना इंटरेस्टिंग हमें लगा नहीं था ये चीज़ करना। किसके पास पानी आ गया? संदू संदू शानू क्या आने वाला है? छोटा सा था। कोवलम बीच एंड लाइट हाउस बीच दोनों पे काफ़ी भीड़ होती है। हम लाइट हाउस बीच पे ही थे क्योंकि हमें लगा वहाँ से हमें सनसेट ज़्यादा बेटर दिखेगा, बट अल्टीमेटली हम कोवलम बीच ही चले गए थे क्योंकि वहाँ पे वे बेटर दिख रहा था सनसेट। हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की पानी में। एंड आई नो जब बीच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि यार अगर भीग गए तो चेंज कहाँ करेंगे, कैसे होगा। चेंजिंग रूम ज़्यादा अच्छे होते नहीं एंड फिर मन भी बहुत कर रहा होता है बीच में घुसने का। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो, अ सुपर्ब हैक कि कोवलम बीच पे आपको क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे चेंजिंग रूम्स कहाँ मिल जाएंगे, जहाँ आपको शावर भी आप ले सकते हो। तो मैंने एक छोटे से बैग में अपने बच्चे को सबके कपड़े चेंज कर रख लिए थे, बिकॉज आई न्यू कि हम लोग बहुत इरिटेट हो जाएंगे आफ्टर अ पॉइंट जब वो सैंड घुस जाती है ना। लाइक बहुत मज़ा आता है पानी में जाने में, बट जब आपका हो चुका होता है एंड यू आर सो लाइक डन विद इट, तब बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि सैंड सब जगह घुसी हुई होती है। मजा तो आया। कौन सी असली बम पिट्टी हो गई आपकी? आपके मुंह पे कुछ चला गया था पानी। अभी फिर से एक काम करो, उल्टी होके खड़ी हो जाओ।
हम आगे कोल्ड कॉफी। हम बैठे हैं होटल, कौन सा था ये? सी फेस। होटल सी फेस के पूल साइड कैफे में। हाँ बिल्कुल बीच के सामने कोवलम बीच। सनसेट हमें दिख रहा है और हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपनी ड्रिंक्स, लाइक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मजा आ रहा है मम्मी जी आपको? मम्मी बस अल्कोहलिक। हाँ वो माता जी गई तो मेरे मजा आया? अब तो सनग्लासेस का ये क्या यूज, अब तो सनसेट हो गया। हाँ अगर हमने नोटिस किया हो तो मैंने और बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि हम भीग गए थे, सैंड हो गए थे एंड हम लोग लेके आए थे चेंज। हरिद्वार स्टाइल में बीच पे गए हैं। हरिद्वार स्टाइल में डुबकियां लगाई हैं इन्होंने। नहीं हम तो बैठ भी जाते। फैसिलिटीज का डर था, मुझे लगा अगर ढंग से चेंजिंग का सीन नहीं मिला तो इसलिए मैं फुल ऑन नहीं भीगी थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तो फुल ऑन भीग जाती। तो जो होटल सी फेस है उसका डायरेक्ट वो कोवलम बीच पे है एंड उनका जो पूल साइड चेंजिंग एरिया है उसमें जो वॉशरूम स्लैश शावर रूम है वहाँ पे शावर लाइक अवेलेबल है टू द पब्लिक इज़ व्हाट आई अज्यूम, क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ किया था यूज़ करना, किसी ने कुछ मना नहीं किया था हमें। एंड लाइक वहाँ पे हमने बस ऑर्डर की थी कुछ चीज़ें, तो यू कैन जस्ट ऑर्डर, बहुत कुछ नहीं होता वहाँ पे ऑर्डर करने के लिए, बट आप एक बेसिक कोई कोल्ड कॉफ़ी ले लो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ छोटा मोटा ले लो ताकि यू कैन गो एंड सिट देयर एंड उनकी ये फैसिलिटी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो हमें लाइक बच्चे और मैंने तो अब लाइक प्रॉपर शावर ले लिया था ताकि हमारी जो मिट्टी है वो निकल जाए। हम लोग पूरे अच्छे से साफ़ हो गए थे, कपड़े चेंज कर लिए थे, तो आराम से उसके बाद बैठा भी गया। बट दे डिडंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस टू ईट, तो हमें डिनर करने के लिए कहीं और जाना पड़ा। एंड डिनर करने का हमें बहुत ज़्यादा मन था कि हम पिज़्ज़ा खाएं क्योंकि कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, वही सेम रोज़ खाते जाओ तो मज़ा नहीं आता। बट अभी आप आगे देखोगे कि उस पिज़्ज़ा के चक्कर में क्या हुआ। कोवलम बीच पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे छोटा मोटा चाट वाट का सामान मिल जाता है दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। बट लाइक आई सेड हमें पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था एंड मैंने देखा लाइट हाउस बीच पे एक पिज़्ज़ेरिया है, एक जगह है जहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। बट हमें वॉक करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वाइल कोवलम बीच और लाइट हाउस बीच एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग वॉक एंड फिर बच्चे भी थके हुए थे, मम्मी भी थकी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया हम कार से वहाँ चलते हैं बिकॉज डेफिनेटली लाइट हाउस भी जाने का गाड़ी से भी एक रास्ता होगा ही। और हमने गूगल मैप्स चेक किया और हार्डली 10 मिनट का फ़र्क था, तो हमने कहा चलो ठीक है गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं ना। जो हमारा ड्राइवर है वो यहाँ का नेटिव नहीं था, उसको कोवलम का ज़्यादा आइडिया नहीं था, थोड़ा बहुत ही पता था उसको, सो ही डिडंट नो हाउ टू गो ईदर। तो हमने डिसाइड किया ठीक है गूगल मैप से चलते हैं ना। कभी कभी गूगल मैप्स गड़बड़ कर जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, विच इज़ कि गूगल मैप्स कभी कभी बहुत छोटी छोटी नैरो जगह से आपको ले जाता है बिकॉज दैट इज़ द क्विकेस्ट वे टू रीच दैट स्पेस। बट ज़रूरी नहीं है कि वो रोड लाइक गाड़ी जाने लायक रोड हो, और हमारे साथ यही हुआ था। बहुत ही पतली सी रोड पे हमें ले गया था गूगल मैप एंड ऐसा लगा था जंगल में आ गए हैं। मैक्सिमम जगह पे तो घर बने हुए थे बट एक दो जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा सुनसान लग रहा था, तो थोड़ा वियर्ड आउट हो गया था। बट रोड पक्की बनी हुई थी, घर डिसेंट लग रहे थे, तो लग तो रहा था डेफिनेटली ये लाइक एक नॉर्मल रास्ता है लोगों के लिए। बट कंटिन्यूसली हमें ये लग रहा था कि सामने से कोई और गाड़ी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ट्राई कर करके हम लाइट हाउस बीच की एंट्रेंस जहाँ गाड़ी से है वहाँ पहुँच गए। बट देन वी डिसाइडेड अब वहाँ से भी पिज़्ज़ेरिया वॉक करना पड़ेगा, रात हो गई थी एंड लिटरली कोई दिख नहीं रहा था, ज़्यादा लोग आसपास दिख नहीं रहे थे, सो वी डिडंट फील सेफ। सो इतना कुछ करके कम से कम 20-25 मिनट या ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही समझ लो हमने वेस्ट किया होगा वो जगह ढूंढने में। एंड वी डिसाइडेड टू फाइनली गो बैक टू आवर होटल एंड फाइंड आउट अगर वहाँ पे हमें कुछ खाने को मिलता है या नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था एंड वी जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग पिज़्ज़ा या बर्गर कुछ इस टाइप की चीज़। 5.10 feet में no diving लिखी।
होटल में मिल गया था हमें फाइनली पिज़्ज़ा, उसकी कॉफ़ी शॉप पे पिज़्ज़ा अवेलेबल था एंड साथ में ये अनयूजुअल समोसे भी अवेलेबल थे। अनयूजुअल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी आउटर कवरिंग स्प्रिंग रोल की तरह थी, बट इट वाज एक्सट्रीमली टेस्टी। मैंने 2 बार समोसे खाए हैं केरला जाके और दोनों टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। पिज़्ज़ा वाज आल्सो गुड, वेरी डिसेंट। फाइनली हमें खाने को मिल गया तो वी वर ऑल वेरी हैप्पी। एंड फिर ख़त्म हो गया था हमारा एक और दिन इस अमेजिंग केरला हॉलीडे का। बट स्टे ट्यून्ड, कल जाएंगे कन्याकुमारी, द एंड ऑफ इंडिया, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। एंड अब मैं आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय।